साइबर सिक्योरिटी जॉब्स के बारे में सोच रहे हो, लेकिन परेशानी ये है कि इतने सारे जॉब ऑप्शन अवेलेबल हैं तो समझ नहीं आता है कि हमारे लिए कौन सी जॉब बेस्ट रहेगी। आपने नेटवर्क सिक्योरिटी सुना होगा, एथिकल हैकिंग भी सुना होगा, लेकिन ये सब रोल आपस में कैसे डिफरेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके स्किल्स और पैशन के हिसाब से आपके लिए कौन सी जॉब बेस्ट रहेगी। फिक्र मत कीजिए, आज मैं साइबर सेंस से इस वीडियो में 6 साइबर सिक्योरिटी जॉब रोल्स के बारे में बात करूंगा, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके लिए कौन सी जॉब बेस्ट रहेगी। और हाँ, जो जॉब नंबर 1 पे है इसका मतलब ये नहीं है कि वो जॉब सबसे बेस्ट है। मैंने यहाँ इनकी रैंकिंग नहीं की है और ना मैंने यहाँ सैलरी के बारे में डिस्कस किया है, तो आप अपने स्किल्स और इंटरेस्ट के हिसाब से जॉब को चूज करना। हमारी लिस्ट की नंबर 1 जॉब है नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर्स कंप्यूटर नेटवर्क्स को सिक्योर और प्रोटेक्टेड रखते हैं। ये लोग कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट एजेंसीज में काम करते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को थ्रेट्स और अटैक से बचाना। आज के डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ साइबर थ्रेट्स कॉमन हो गए हैं, हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स न्यू मेथड से नेटवर्क को टारगेट करते हैं, चाहे वो प्राइवेट डाटा चुराना हो या फिर इंटायर नेटवर्क को क्रैश कर देना। इसलिए कंपनीज को अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए किसी एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है और ये एक्सपर्ट्स नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर होते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर का काम में इंक्लूड होते हैं नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करना, फायरवॉल्स और इंक्रिप्शन सिस्टम सेटअप करना और रेगुलर नेटवर्क मॉनिटरिंग करना। उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है नेटवर्क को सिक्योर रहते हुए ऑर्गेनाइजेशन के डाटा और इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना। नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर बनने के लिए आपको साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स और टेक्निकल स्किल्स दोनों में एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो अगर आप एक करियर शुरू करना चाहते हैं जो चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग हो, तो नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नंबर 2, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट में आप लोगों को डिफरेंट टाइटल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि सिक्योरिटी एनालिस्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, इन्फोसेक एनालिस्ट या फिर एसओसी एनालिस्ट एंड और भी बहुत टाइटल आपको देखने को मिलेंगे। अब साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट करते क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड डाटा को सिक्योरिटी ब्रीचेस और साइबर थ्रेट्स से प्रोटेक्ट करते हैं। उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है सिस्टम्स और नेटवर्क को मॉनिटर करना, अनयूजुअल एक्टिविटीज को डिटेक्ट करना और फिर उन्हें प्रिवेंट करना। इसके लिए उन्हें अलग अलग टूल्स और टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि फायरवॉल्स, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एनालिस्ट को आइडेंटिफाई मिसलेनियस एक्टिविटीज को एनालाइज करना भी पड़ता है, ताकि पता चले कि कौन सी वीकनेस एक्सप्लॉइट की गई है, एक्सप्लॉइटेशन के मेथड क्या है और सिस्टम और इंफॉर्मेशन पे क्या असर पड़ा है। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट को लगातार अपडेट रहना पड़ता है, क्योंकि हैकर्स भी अपने टेक्निक्स को अपग्रेड करते रहते हैं। आज के डिजिटल वर्ल्ड में हर कंपनी को अपने डाटा को सिक्योर रखने की जरूरत होती है और इसमें साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक अच्छा साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट होने के लिए आपको टेक्निकल स्किल्स की जरूरत होती है, जैसे कि नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। साथ ही आपको करंट साइबर थ्रेट्स और ट्रेंड्स पर भी अपडेटेड रहना चाहिए। और अगर आपको पता नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, साइबर थ्रेट्स क्या होते हैं या फिर साइबर अटैक्स कैसे होते हैं, तो टेंशन मत कीजिए, ऊपर आई बटन पर एक वीडियो आ रहा होगा। उस वीडियो में मैंने इन सब चीजों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप चेक कर सकते हैं। नंबर 3, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। सिक्योरिटी आर्किटेक्ट कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिक्योरिटी मेजर्स और स्ट्रेटेजी डिजाइन करते हैं। ये एक तरह के डिजाइनर होते हैं जो सिस्टम को डेवलप करते वक्त सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हैं और उनका काम होता है वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना और फिर उनका सॉल्यूशन ढूंढना। जैसे कि हम अपने घर में लॉक लगाते हैं ताकि कोई भी बाहर का अनजान इंसान हमारे घर में ना आ सके, वैसे ही सिक्योरिटी आर्किटेक्ट अपने सिस्टम्स में डिजिटल लॉक्स लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये होता कैसे? देखिए, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए करंट टेक्नोलॉजीज और थ्रेट्स की। उन्हें पता होना चाहिए कि हैकर्स कैसे अटैक करते हैं और उन अटैक्स को कैसे रोका जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिक्योरिटी आर्किटेक्ट क्यों जरूरी है? आज के डिजिटल वर्ल्ड में डाटा ब्रीचेस और साइबर अटैक का थ्रेट्स हमेशा रहता है। कंपनीज अपने सेंसिटिव डाटा को सिक्योर रखना चाहती है ताकि उनकी रेप्यूटेशन ना खराब हो और कस्टमर उन पर ट्रस्ट करते रहे। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी आर्किटेक्ट हायर करते हैं। सिक्योरिटी आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर्स और नेटवर्क की, साथ ही साथ आपको लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स और टेक्निक्स का भी पता होना चाहिए। ये काम चैलेंजिंग हो सकता है पर बहुत ही रिवॉर्डिंग भी है। नंबर 4, पेनिट्रेशन टेस्टर्स। पेनिट्रेशन टेस्टर्स एक ट्रेंड प्रोफेशनल है जो कंप्यूटर्स, नेटवर्क से सिस्टम को इंटेंशनली अटैक करते हैं, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है। उनका गोल होता है कि सिस्टम्स की वल्नरेबिलिटीज को पहचानना और उन्हें रिजॉल्व करने के लिए सजेशन देना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हैकर जैसे काम करते हैं। हाँ, आपका ये डाउट सही है, लेकिन पेनिट्रेशन टेस्टर्स का काम बिल्कुल लीगल होता है। ये लोग ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज के लिए काम करते हैं और उनकी परमिशन के साथ ही टेस्टिंग करते हैं। इस दौरान पेनिट्रेशन टेस्टर वेरियस टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जो एक हैकर यूज करता है, जैसे कि फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग या फिर डायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन। लेकिन उनका मकसद किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज को, बल्कि वो लोग वल्नरेबिलिटीज को हाईलाइट
डिटेक्ट करके उन्हें फिक्स करने के लिए मदद करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके सिस्टम में किस तरह के वल्नरेबिलिटीज हैं, तब तक आप उनको इफेक्टिवली प्रोटेक्ट कैसे कर पाएंगे। और यही काम पेनिट्रेशन टेस्टर्स करते हैं। वो उन वल्नरेबिलिटीज को एक्सपोज करते हैं जिससे आप अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकें। एक पेनिट्रेशन टेस्टर बनने के लिए आपको अच्छी समझ होनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स की, और साथ ही टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए। नंबर 5, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर। क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर एक ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के डाटा और इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं जब वो क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा को ऑनलाइन सर्वर्स पे स्टोर किया जाता है जिससे कि यूजर कहीं से भी एक्सेस कर सके, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के साथ ही साथ कई सिक्योरिटी चैलेंजेस भी लेकर आता है। क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर का काम होता है इन चैलेंजेस को समझना और सॉल्व करना। उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी टाइप की डाटा ब्रीचेस या साइबर अटैक्स से बचाव करना। इसके लिए वो वेरियस मेजर्स इंप्लीमेंट करते हैं जैसे कि इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का यूज करना। अगर आप भी सोच रहे हो कि क्लाउड सिक्योरिटी बनने का, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए नॉट ओनली ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग बट ऑल्सो ऑफ साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट लाइक नेटवर्किंग, क्रिप्टोग्राफी और रिस्क मैनेजमेंट। इसके अलावा आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इन टेक्नोलॉजीज लाइक AWS, Azure या Google क्लाउड। और सबसे बड़ी बात, आपको अपडेटेड रहना चाहिए लेटेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट्स और टेक्नोलॉजीज के साथ। एंड हमारी लिस्ट की लास्ट 6 जॉब है साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट। साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को उनके डिजिटल एसेट्स और इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट रखने में मदद करता है। ये लोग होते हैं जिन्होंने खास तौर पर साइबर सिक्योरिटी में ट्रेनिंग ली होती है, और वो लोग वेरियस मेथड्स और टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं टू सेफगार्ड सेंसिटिव डाटा अगेंस्ट साइबर थ्रेट जैसे कि हैकर्स, वायरस और मालवेयर। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट की जरूरत होती होगी। देखिए, आज के डिजिटल वर्ल्ड में हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कई तरह की डिजिटल एसेट्स होती है जैसे कि कस्टमर इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल डाटा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और ये सब एसेट्स साइबर अटैक्स के शिकार बन सकते हैं अगर उन्हें प्रॉपर्ली सिक्योर ना किया गया हो। यहाँ आते हैं साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट का काम। उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन को उनके वल्नरेबिलिटीज और वीकनेसेस के बारे में बताना और फिर उन्हें सही से प्रोटेक्ट करने के लिए सॉल्यूशन सजेस्ट करना। एक साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट का काम चैलेंजिंग और बहुत रिवॉर्डिंग भी होता है। हर दिन नए चैलेंजेस और थ्रेट्स के साथ डील करना पड़ता है, लेकिन ये भी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस फील्ड है जहाँ आप अपनी स्किल्स को कॉन्स्टेंटली डेवलप कर सकते हैं और अपनी क्लाइंट्स की मदद करके उनके डिजिटल जर्नी को सिक्योर बना सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किए साइबर सिक्योरिटी के 6 जॉब रोल्स, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में और भी बहुत सी जॉब है जो हमने इस वीडियो में कवर नहीं किए हैं। लेकिन फिक्र मत कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि हम और जॉब रोल्स को एक्सप्लोर करें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो जरूर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट्स या फिर साइबर अटैक्स के बारे में अच्छे से नहीं पता है तो मेरे इस वीडियो पर क्लिक कीजिए, वहाँ मैंने इन सब चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। धन्यवाद।